हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने एक बार फिर से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर हाजिर हुआ हूं और आपके लिए जो है मैंने कुछ नया नया टाइप आज लाया है, कुछ अच्छा एक कंटेंट तैयार किया है। और जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था एपी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 3 तक पढ़ लिया है कि पार्ट 1 को जाना, पार्ट 2 को जाना और पार्ट 3 को जाना। आज हम लोग जो है पार्ट 4 की ओर कदम की आगे की ओर बढ़ाते हैं। उस पार्ट 4 में हम लोग कुछ नया नया टाइप सीखेंगे, कुछ नए नए क्वेश्चन से हमें रूबरू होना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये बात भी ये बता दूं कि मैंने कल वाले क्लास में ये बताया था कि एनवा पद से रिलेटेड जितनी भी बात थी, जैसे एनवा पद को हम लोग जानते हैं a+n-1 इंटू डी के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, मैंने आपका जो सवाल था वो सारे सवाल को मैंने हल करा दिया था। उससे रिलेटेड भी कुछ आपने अलग अलग सवाल भी देखा था एपी में। कुछ सवाल जो ऐसे भी आपने देखा होगा जो इक्वेशन से हल होता है, जो इक्वेशन के जरिए हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो था कल मैंने पढ़ाया था। आज हम कुछ अलग सवाल की ओर जाते हैं, आज कुछ अलग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आइए आप मेरे साथ बने रहें और देखें आज कौन कौन से क्वेश्चन से हमें गुजरना पड़ेगा। आप मेरा साथ दें, जिसमें आपके बोर्ड के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। अभी तक करीबन मैं आपको ये बात बता दूं कि 10 या 12 क्वेश्चन जो है एपी से रिलेटेड, एनवा पद से रिलेटेड, प्रथम पद और सारवंतर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बच रहा है। आज कोशिश ये करूंगा कि पूरा क्वेश्चन को एंड कर दूं, जहां तक हो अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊं। किसी तरह का जो है माइंड में क्वेश्चन के प्रति आपको कोई डाउट नहीं रहे, पूरी तरह से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दूं, कोई अच्छे ढंग से उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दूं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे, ये सारी बात की जानकारी हम ये क्वेश्चन से देना चाह रहे हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि एपी है, क्या है, कोई एपी है। बात एपी चैप्टर का हो रहा है, जिसमें ये कह रहा कि 3, 15, 27 और 39 ये डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड के ऊपर। आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को जब मैं लिखता था तो उस क्वेश्चन को उसके बाद मैं समझता था। 2 या 3 बार किसी क्वेश्चन का जब हम लोग एनालिसिस उसे पढ़ लेते हैं तो उसके आंसर तक, उससे क्या कहना चाहता है मुझसे, वो आसान हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने ये एपी का एक क्वेश्चन है, एपी लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी है जो आज आपके सामने। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद यानी कौन सा टर्म जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। इससे पहले पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एपी का 17वां पद जो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इस तरह से उसका जो है 31वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से हम गुजरे थे पिछले वाले क्लास में। जस्ट इमेजिंग उसी तरह का ये क्वेश्चन है, सिर्फ अपने ऊपर कंसेप्ट को मजबूत रखना है। जो मैंने अभी तक बेस पढ़ाया है वही बेस के अंदर का ये क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए मेरे साथ आप बने रहें। जब आप पढ़ें तो बिल्कुल आप पढ़ें, ना कि उधर उधर का माइंड में आपकी कोई ऐसा बात आए, कोई ख्याल है। ठीक है, एकदम पढ़ें तो बिल्कुल वहां पर आपका जो पावर हो माइंड का बिल्कुल यहां पर रहे। ठीक है, मैथ के साथ आप बिल्कुल खेलते हुए एंजॉय मूड में आप पढ़ें। ठीक है, ना कि ये बोझ समझकर पढ़ें। ठीक है, तो इसके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मुझे वो पद मालूम करना है। पहला पॉइंट तो ये पकड़ा गया कि इस क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि टर्म की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, पदों की संख्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर पहले बात तो हम ये समझ गए कि कोई भी पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ए और डी तक पहुंचना रहता है, ए और डी को जानना रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि यह एक सीरीज है 3, 15, 27, 39 और उसमें क्या है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। बात एपी का हो रहा। आइए हम लोग बनाते हैं आगे की ओर। इसमें हम लिख देंगे, हल लिख देंगे। इतनी बात तो आप भी जानते हैं, पिछले वाले ये सारी बेस में मैंने ये सब पॉइंट बताया था। अब बात किसका हो रहा है, एपी का हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, एपी में लिख दिया। अब क्या है, दिया है, क्या क्या दिया है आपका, वो
प्रोडक्ट को हम लिख लेंगे, जिसमें सबसे पहला कोई सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज का हमने पहले बताया था कि फर्स्ट लेटर या फर्स्ट जो भी डिजिट या नंबर होता है उसका प्रथम पद कहलाता है, जिसे एबीसीडी के स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इतनी बात तो जानते हैं। तो स्मॉल ए बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि सार्वंतर को हम लोग एबीसीडी के स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो सार्वंतर को हर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या निकलता है, सार्वंतर। तो आपका सेकंड टर्म जो है 15 है, इट मींस 15 है, तो 15 में से जब 3 को घटाएंगे तो ये कितना बच गया, 12 आ गया। अब इतना तो जो दिया हुआ था क्वेश्चन, उसके सहायता से हम लोग दो वैल्यू को निकाला। पहला वैल्यू तो ये निकाला कि ए बराबर क्या निकाला, 3 निकाला, यहाँ एकदम अच्छे ढंग से ध्यान दें, और डी बराबर क्या निकाला, 12 निकाला। तो ये दो चीज को तो मालूमात हो गया। अब ये प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा समझेंगे। अब ये कह रहा है कि इसका 54वां इसका कौन सा पद, मुझे वो पद नहीं मालूम है। हम जान रहे कि कौन सा पद पूछे, डॉट डॉट अगर ये क्या कहते हैं सीरीज दिया हुआ रहे और इसका 205 इस तरह का अगर रहे टर्म रहे, तो हम लोग वहां पर समझते थे कि ये बात एनवर्ट पद से रिलेटेड हो रही है, एनवर्ट टर्म की, यानी हम कह सकते हैं टीएन की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका पॉइंट बताना है कि इसका कौन सा पद। तो कुछ पल के लिए हम क्या करेंगे कि माना कि क्या करेंगे, माना कि इसका एनवा जो पद होगा, एनवा पद जो होगा 54वें पद से, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हम कुछ पल के लिए क्या किया, मान लिया अधिक होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, हमने कुछ भी ना किया, मान लिया। पहले भी मैंने बताया था कि कहीं कहीं पर मानने से क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान हो जाता है, हम आंसर तक थोड़ा आसानी ढंग से पहुंच लेते हैं, इसीलिए हम लोग कहीं कहीं पर माना जाता है, ठीक है। मैथ का ये प्रोसेस है बनाने का। तो माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनवा पद तो हम क्या लिख दिया, टीएन लिख दिया। अब यहाँ पर पॉइंट को ध्यान दे, ठीक है, यही क्वेश्चन को आपको समझना है कि टीएन लिख दिया। अब ये किससे कंपेयर होता है, 54वें पद से कंपेयर होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 54वां पद लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका एनवा पद जो होगा ना, वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी ई जो बोल रहा है इससे कि हम आपसे 132 अधिक होंगे, तो ये बराबर तब होगा कि जब इसमें 132 जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। और यहां पर बीच में साइन क्या हो जाएगा, इक्वल का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। यानी एनवा पद इसका कौन सा पद, तो हमने माना कि एनवा पद क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहां पर बराबर को कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं, तो मान लिया कि एनवा पद टीएन लिख दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया। बात कंपेयर किससे हो रहा है, 54वें पद, कंपेयर को यहां लिख दिया। अब ये कह रहा है कि हम आपसे 132 अधिक हैं, ये प्लस में है, तो बराबर करने के लिए 132 इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन। यही अरेंजमेंट होता है। और मैथ का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है कि आप सेटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कोई भी टर्म को आप कहां पर कैसे लाकर रखते हैं, और उसके सहायता से आप जो आंसर तक पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा बेस पावर होता है जो मैं आपको देना चाहता हूं। छोटी छोटी बातों से मैं आपके माइंड में, ज़हन तक ये बात को दौड़ाना चाहता हूं कि कैसे हम क्वेश्चन से बनाते हैं, कैसे हम आसानी से जो है मतलब आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। यही बात को पॉइंट वाला। अब जानते हैं कि टीएन के लिए फॉर्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतनी बात तो सबको मालूम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ चुके हैं बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन। अब ये टीएन T54 है, तो हम लोग एपी का साधारण फॉर्म जो होता है भाई मेरे, a प्लस 53d होता है। क्या होता है, a प्लस 53d होता है, और 132 तो लिख देंगे जैसे है वैसे, ठीक है। इसमें छेड़छाड़ नहीं की। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है, 3 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत ना हुआ होगा मेरी उम्मीद से। n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है भाई, तो 12 है, 12 पुट कर देंगे, ये हो गया। तो a प्लस 53d, क्या है, a प्लस 53d। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 3 है, इतना पुट कर दिया, 53 हो गया। डी का वैल्यू कितना मैंने निकाला, 12 निकाला, यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये कितना हो गया, 132 हो गया। यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे उम्मीद से, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ पर भी क्या है, 3 है, ये 3 पॉजिटिव है, ये भी 3 क्या है, पॉजिटिव है, बीच में साइन क्या है, इक्वल का। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया, एक चीज तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देंगे। 12 में n से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 12n, अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, 12 हो गया। अब यहाँ पर
53 में 12 से गुना करेंगे तो आसानी ढंग से कैलकुलेशन का रूल ये कहता है कि 53 को 12 से गुना करने के लिए हम लोग एक रफ पेज लेते हैं और उसके सहायता से को गुना करके हम उसका आंसर लाते हैं। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल फॉर्म क्या होता है कि जल्दीबाजी में गुना कैसे करेंगे, मेरे पास जब पेज ना रहे, तो इस स्थिति में 12 को 3 से गुना किया, बढ़ते कितना हो गया 36 हो गया। अब हाथ में कितना बचा 3 बचा, 12 को 5 से गुना किया तो 60, 12 5 60, 60 3 क्या हो गया 63, तो यानी क्या हो गया 636 हो गया। बात समझ में आ गया? कुछ भी ना किया, 12 को क्या किया 3 से, 12 आई 36, हाथ में कितना बचा 3, 12 5 60, 60 3 63। अब 132 इधर क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब ये कुछ स्टेप और एक स्टेप बढ़ा लेंगे, -12 कर देंगे, 606 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर हो गया 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 कितना हो गया 7 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। 636 में 132 जोड़ देंगे तो 768 आ गया। ठीक है, 6 2 8 3 3 6 6 1 7। अब यहाँ पर कर देंगे कि 12 n में ये 12 जो है n वाले वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, विदाउट n को एक तरफ ले जाएंगे, बराबर को उस साइड में ले जाएंगे। अब देख रहे हैं कि ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 768 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होगा 8 2 10 के 0 हाथ में रहा है एक, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 7 हो गया। इतनी बात भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पावर सही रहना चाहिए। आप में अगर मैथ में अरेंजमेंट अच्छा आपका तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अब n बराबर क्या हो गया कि 780 बटा क्या आ गया 12 आ गया, तो 12 छके क्या होता है 72 होता है, यहाँ पर क्या 78, तो 72 में कितना जोड़ेंगे 78 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 है तो 0 हो गया, यानी 60 का रूप ले लिया, तो 12 पचे कितना हो गया 60 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू कितना आ गया 65, n का वैल्यू कितना आ गया 65। यही तो लाना था कि इसका 65वां जो है पद जो होगा वह जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ भी ना किया, बिल्कुल अरेंजमेंट से, बिल्कुल अच्छे ढंग से फ्री माइंड होकर बेस को अपने याद करते हुए, बेस को माइंड में दौड़ाते हुए कलम कॉपी उठाया और आंसर तक पहुंच गए। इतनी बात समझ में आ गया, कहीं पर कोई दिक्कत ना हुआ होगा, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करना है तो नोट कर लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अब नया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, अब नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन का लेवल कुछ अब अलग अलग मिलेगा आपको। अब बेस पर आधारित बहुत चीज पढ़ लिए। जब हम लोग धीरे धीरे कोई चीज हल्का पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में थोड़ा बहुत जो है परेशानी भी होती है, प्रॉब्लम भी आता है। उसी तरह से मैथ का रूल है कि जब आप बेस अच्छे से ले लेते हैं तो फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कुछ अलग अलग सामना करना पड़ता है। कहीं पर हल्का मिलेगा, कहीं पर भारी मिलेगा, कहीं पर रुकना पड़ेगा, कहीं पर झुकना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन मिलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के लिए ये सब आने वाले चांसेस होते हैं एग्जाम में। दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर यानी एपी जो है, दो समानांतर जो सीरीज है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसका क्या है कि सार्वंतर, उसका क्या सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है भाई समान है। ठीक है, समान है। यदि इनके यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप यहां पर अच्छे से समझें। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे ढंग से मैं इसे समझाऊंगा आपको। अभी बनाऊंगा नहीं, अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा चीर फाड़ कर दूंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा, एनालिसिस कर दूंगा, ताकि आपके माइंड तक अच्छे ढंग से सेटअप हो जाए और लंबे समय तक आपको इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये बात का आपका जहन में रहे। ठीक है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। पहले भी मैंने बता दिया कि सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंट।
यदि पहले समानांतर श्रेणी का अगर कॉमन डिफरेंट 1 है तो दूसरे का भी क्या होगा 1 होगा। यदि पहले समानांतर श्रेणी का सार्वंतर अगर मान लिया x है तो दूसरे का भी क्या होगा x होगा। यदि पहले समानांतर श्रेणी का अगर एपी का अगर सार्वंतर y है सार्वंतर y है तो दूसरे का भी क्या होगा y होगा। इतनी बात तो समझ आए, समान का मतलब वही। क्वेश्चन कितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एक समानांतर श्रेणी के बारे में। अब आपके सामने क्या पैटर्न बदला तो 2 दे दिया, ठीक है। तो आप गड़बड़ाए नहीं, आप हड़बड़ाए नहीं, आप जो है छटपटाए नहीं, ठीक है। ये बात को आप समझे। यहाँ पर 2 समानांतर श्रेणी कह रहा, सार्वंतर समान है, इसका तो मैंने समझा दिया, यहाँ तक तो चीरफाड़ हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अगर कोई समानांतर श्रेणी है उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म बता रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप समझो, सबसे पहली बात आप अच्छे ढंग से समझो कि बात कितनी की एपी की हो रही है, 2 एपी की। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक प्रथम एपी हो गया, पर फर्स्ट एपी में क्या कर देंगे, फर्स्ट एपी, ठीक है, फर्स्ट एपी। और एक बात हो रही है सेकंड एपी, एक बात किसकी हो रही है, सेकंड एपी में। इतनी बात तो समझ गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपने माइंड को यहाँ पर सेटअप कर लें, एक सेकंड भी आप मेरे से दूर मत जाओ। मेरे पेन, मेरे बोर्ड और मेरी बात और मेरी ध्यान से आप पूरी तरह से केंद्रित रहो, ठीक है। फर्स्ट एपी 2 समानांतर, एक एपी हो गया और सेकंड एपी हो गया। इतनी बात तो समझ में। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं क्वेश्चन बनाता कम हूं लेकिन समझाता ज्यादा हूं, मुझे इस पर भरोसा ज्यादा है, इसलिए मैं आपको इसका भरोसा दिलाना चाहता हूं। अब क्या कि फर्स्ट एपी और ये क्या हो गया, सेकंड एपी, ठीक है। एक फर्स्ट एपी या सेकंड एपी, फर्स्ट एपी दोनों यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों के लिए डी का वैल्यू इक्वल है, दोनों के लिए डी का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कहते हैं, प्रथम एपी में मान लेते हैं कि प्रथम पद बराबर हम यहाँ पर मान लिया x मान लिया, ठीक है। इतनी बात तो समझ। बात किसका कह रहा है, समानांतर श्रेणी का जो एपी है उसका सार्वंतर समान है, ना कि प्रथम पद समान है। 2 चीज यहाँ पर झटका माइंड को देना है। प्रथम सार्वंतर के बारे में समान का बात बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रथम पद के बारे में चर्चा नहीं है। तो याद रहे, जब 2 एपी है तो उसका प्रथम सीरीज भी अलग अलग होगा, उसकी संख्या भी, नंबर भी अलग होगी। तो उस स्थिति में हम लोग कैसे मानते हैं, ये चीज देखो। माने कि प्रथम पद इसका x है और इसका मान लिया प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर इसका मान लिया y है, इसका मान लिया क्या है, y है। इतनी बात तो समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरी उम्मीद से। इसका प्रथम पद को मैंने क्या माना, x माना, इसका प्रथम पद को हम लोगों ने क्या माना, y माना। अब इसका सार्वंतर, इसका क्या बोल रहा है, सार्वंतर, इसका बोल रहा है कि सार्वंतर। तो सार्वंतर मान लिया जाए, इसका प्रथम 2 समानांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, सार्वंतर तो दोनों के लिए इक्वल है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इसका जो हमने मान रहे हैं, इसका प्रथम पद को मैंने x माना और इधर प्रथम पद को क्या मान लिया, y मान लिया। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब सार्वंतर क्या बोल रहा है, समान, यानी हम लोग सार्वंतर इसमें d माना और इसका भी सार्वंतर क्या होगा मेरे भाई, d होगा, क्योंकि सार्वंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम दोनों इक्वल है, मेरे छेड़छाड़ नहीं करना है। इतनी बात तो समझ में आ गया, सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो यहाँ पर फर्स्ट एपी में 100वां पद क्या होगा, तो फर्स्ट एपी, अब प्रश्न से देख रहे हैं, प्रश्न से देख रहे हैं क्या कि 100 पद, तो 100 पद इस तरह से हो गया। तो 100 पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 99d, जो एपी का साधारण फॉर्म होता है उस फॉर्म से। अब a कहते हैं प्रथम पद को, तो प्रथम पद का वैल्यू क्या है भाई, x है तो x पुट कर दिया, ठीक है, 99 हो गया। अब d का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर तो d रहेगा मेरे भाई। इतनी बात तो समझ में आ गया, d को तो छेड़छाड़ नहीं करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें भी 100 पद निकालेंगे, तो 100 पद के लिए इसमें हो गया a प्लस 99d, दूसरा एपी में आते हैं। तो अब यहाँ पर झटपट में गड़बड़ ना कर देंगे, यहाँ पर ये जो x का यहाँ पर पुट कर दिया और 99d, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बात किस में आए हम, दूसरे एपी में। तो दूसरे एपी का प्रथम पद अलग है, तो यहाँ पर प्रथम पद की जगह पर हमने क्या दिया, y दिया, और d तो छेड़छाड़ नहीं करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम दोनों के लिए समान है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी तरह का कोई टच नहीं करेगा। अब x प्लस 99d और y प्लस 99d। अब ये कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर का मतलब घटाओ। इसका जो 100वां पद x प्लस 99d आया और इसका जो 100वां पद y प्लस 99d आया, और इन दोनों के बीच जो माइनस का साइन है, इतना साइन बराबर 100 है,
यही बात समझना था। बात समझ में आ गया। यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके 100वें पद, तो 100वां पद जो भाई मेरे यहाँ पर क्या निकाला, x प्लस 99d निकाला, और यहाँ पर 100वां पद निकाला y प्लस 99d निकाला। और इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का क्या अंतर का मतलब घटाओ, इन दोनों का अंतर कितना दिए हुए, 100 दिए हुए। यही बात को मुझे समझाना था। इतना बराबर 100 कैसे किया, याद है मुझे जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में, तो ये मैथ को जो है ना हम प्रैक्टिस कर करके थक जाते थे, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये सेटअप नहीं होता था कि बराबर में 100 कैसे कर दिया जाता था। यही यहाँ तक कि इतना प्रैक्टिस कर लिए थे कि इसको हमने याद कर लिया था कि स्टेप, अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप ये होगा, ये एकदम पगला की तरह याद कर लिए थे। बात समझ में आया। लेकिन आपको याद नहीं करना, हम ये चाहते हैं कि हम जो मैथ में मुश्किल से गुजरे, आप वो मुश्किल से ना गुजरो। मैं आपके अंदर का जो, मेरे अंदर जो उस समय कमी थी, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर किसी तरह का कोई कमी ना छोड़ें, आपको बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक लेके चले जाएं। ठीक है, आइए मेरे साथ बने रहें आप। अब देख रहे हैं कि x प्लस 99d y प्लस 99d इज इक्वल टू कितना हुआ, 100 हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं कुछ इस अंदाज में। अब ये कह रहा है आगे स्टेप को कुछ और निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके 1000वें पदों का, जिस तरह से 100वां पद को हमने निकाला x प्लस 99d और यहाँ पर निकाला y प्लस 99d, अब 1000वां पद भी निकाल लेंगे। तो एक t 1000 लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 999d। ठीक है, a प्लस 999d। अब प्रथम पद में a का वैल्यू कितना पुट माने हैं, तो x माने तो x पुट कर देंगे, और d का वैल्यू तो छेड़छाड़ में हम नहीं करेंगे। इतनी बात तो समझ। 1000वां पद तो निकाल लिया, x प्लस 999d। y यहाँ पर निकालेंगे 1000वां पद, क्या होगा, t 1000 हो गया, तो यहाँ पर हो गया y प्लस 999d हो गया। इतनी बात भी समझ में आ गया। अब मेरे पास क्वेश्चन को, अब हम आगे की ओर जो जा रहे हैं, आंसर की ओर जा रहे हैं। देखिए कैसे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि एक बार फिर हम लिख देते हैं कि प्रश्न से ये कह रहा है, ये बात क्या कह रहा है प्रश्न से, कि यहाँ पर क्या है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। कहने का मतलब कि प्रथम एपी जो था, ये प्रथम एपी का 100वां पद क्या है, x प्लस 99d। ये दोनों प्रथम एपी का 100वां पद x प्लस 99d, यानी x प्लस 99d हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये हो गया, अंतर को इस तरह से ब्रैकेट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरे एपी का 100वां पद y प्लस 99d हो गया। इतनी बात भी समझ में आ गया। इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये बात को आप समझे, फिर एक बार चांस मिला आपको समझने का। x प्लस 99d y प्लस 99d, और इसका अंतर, अंतर एक वर्ड नहीं होता, अंतर जो है मैथ में यूज इसलिए होता है क्योंकि माइनस को इंडिकेट करता है। वहां पर जो है किसको इंडिकेट करता है, माइनस को इंडिकेट करता है, कि वो जो है घटाव में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अंतर, ये कहने का मतलब है। और इज इक्वल टू क्या है, 100वें पदों का अंतर क्या आ गया, 100 आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गया, लिख दिया। यही क्वेश्चन का अरेंजमेंट करना था। अब देखो कैसे चुटकी में हम इसके आंसर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हल कर लेंगे x प्लस 99d को, और यहाँ पर माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 99d इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे, 100 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 99d माइनस 99d, ये क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर देखो कैसे तरीका बदलता है, कैसे कैलकुलेशन में आगे की ओर जब प्रोसेस करते हैं तो हम कैसे, हमें आसानियां देखने को मिलती है। जब हम अच्छे समझ विकसित कर लेंगे तो हमें जो है हर मैथ को बनाना आसान हो जाएगा। तो x, अब यहाँ पर बच गया क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बच गया, 100 बच गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। इसको कुछ पल के लिए हम जो है इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको आगे की ओर थोड़ा सा मदद करेगा, इसलिए हमने माना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है कि इसका 1000वें पद का अंतर क्या होगा। जिस तरह से 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा था, 100 दे रखा था, उसी तरह से मुझे इसके बीच का 1000वां पद का जो वैल्यू आया है, इस तरह का इसके बीच का अंतर बताना। यहाँ पर दिया नहीं, उसका क्या होगा यही मैं लाने जा रहा हूं। अब देखो 1000वां पद का जो वैल्यू आया है ये लिख देंगे, x प्लस 999d। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y प्लस 999d हो जाएगा। इतनी बात भी समझ में आ गया, y प्लस 999d इतना कर देंगे, क्योंकि इसका अंतर पूछ रहा है। अब बराबर में कुछ भी ना देना, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही तक सीमित है। 1000वें पदों का अंतर ही चाहिए इसको, ना कि यहाँ पर दे रखा रहता तो फिर ये क्वेश्चन बनता नहीं, ये क्वेश्चन पूछता नहीं। ठीक है, तो x प्लस 999d माइनस y प्लस 999d। अब ये पुट कर देंगे, x प्लस 999d, अब ये माइनस से में सब में गुना हो जाएगा ब्रैकेट में, तो सब पॉजिटिव है तो सबको निगेटिव बना देगा, और माइनस 999d। इतनी बात तो समझ गए भाई। जिस तरह से 99d पॉजिटिव था, इधर 99d निगेटिव था, तो दोनों क्या हो गया, कट गया, साइन अलग अलग रहा, राशियां एक रहा तो कट गया, ये भी जानते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं
कि 999D इधर है और 999D इधर है, एक प्लस में एक क्या है माइनस में, तो उसी तरह से इधर भी क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने पाया x माइनस वाई, अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पर आ गया, ना कि कोई नंबर आया, x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो कुछ देर पहले हम लोगों ने पाया था कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना पाया था, 100 पाया था, इसका इक्वेशन क्या माना था, 1। अब इतना बराबर पुट कर सकते हैं आसानी से 100, क्योंकि समीकरण फर्स्ट इसको मान रखा है, यहां से मैंने इसको निकाल दिया। इतनी बात समझ में आ गई। और यही तो मुझे लाना था कि इसका 1000वां पद क्या आएगा, जो मैंने आपका जिस तरह से इसका 100वां पदों का अंतर 100 दे रखा है, तो हमने आगे प्रोसेस की ओर जब गए तो पता ही चला कि इसका जो 100वां पदों का अंतर 100 है, तो इसका 1000वां पद भी क्या आएगा, 100 आएगा। यही मुझे बनाना था, जो मैंने सोचा कि आपको अच्छे से एक अलग अंदाज में, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और एपी से रिलेटेड बुक का क्वेश्चन था, और मैंने ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड लगता है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में चाहा कि थोड़ा वक्त दूं, थोड़ा टाइम दूं, और आपके अंदर की जो डिमेरिट है, आपके अंदर में जो टेंशन है, जो आपको बनाने टाइम थोड़ा सा ज्यादा हदियाहट डाल देता है, वो सबको दूर कर दूं, इस अंदाज में समझा दूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बिल्कुल एंजॉय मूड में मेरे साथ समझे होंगे, मेरे साथ बने रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदलते हैं। ये क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने माइंड में ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो कि अपने माइंड में कभी भी इस क्वेश्चन को भूल ना सको, चाहे एग्जाम हो चाहे एग्जाम के बाद हो। पढ़ाई का मतलब एक पर्पस एग्जाम नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है पूरी जिंदगी आपको पढ़ते रहना, पूरी जिंदगी सीखते रहना। मैंने ये जो आपके सामने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने 2012 में एग्जाम दिया था 10th क्लास का, और मैथ मुझे बचपन से इंटरेस्टिंग दिखता था, लेकिन आज मैं ऊपर वाला जानता है कि मैं आपको जो पढ़ाने के दौरान किसी तरह का मैथ पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ। मेरे एग्जाम को देने हो गया 10 साल, फिर भी आज मेरे पूरे माइंड में वो मैथ दौड़ता है, पूरी माइंड में वो पूरी आपका जो सिलेबस है मैथ का, वो सारी को मैं जानता हूँ। थोड़ा सा टाइम देता हूँ, सारा कुछ ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। तो वो ऐसा बेस जब अच्छा लिया होगा ना आप किसी टीचर से भी, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। काफी लंबे समय तक आप अपने ढंग से, एक अच्छे ढंग से कोई भी सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन मेरे नज़र में ऐसा लग रहा है जो आपको ज़्यादा तकलीफ दे, ज़्यादा जो है जिसमें आपको परेशानियां का सामना करना पड़े, तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे ढंग से एनालिसिस कर देता हूं, कि ताकि आपको थोड़ा सा उस पर डर ना लगे, आपको बिल्कुल निडर बना देना चाहता हूं। मैथ के मामले में आप इतना अच्छे ढंग से मुझसे बेस ले लो, और मैं भी अब अच्छे ढंग से आपको बेस दे दूं, जो कहीं भी रहो आप तो मुझे याद करते रहो, मेरे बेस के साथ बने रहो। ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में जान है भाई, मेरे एग्जाम बोर्ड के लिए आने के ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन का। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है, जो आपने देखा होगा कि बोर्ड में जो है हमें ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलता है, ये सब क्वेश्चन में दम है ये। ठीक है, एपी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, मैं आपको इससे थोड़ा बेस बता दूं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बात एपी की हो रही है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि हमें एपी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, तो हम अगर चैप्टर एपी पढ़ रहे हैं तो उसको एपी ढंग से कैसे ऐसे क्वेश्चन का सामना करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का कैसे डील करेंगे, वो चीज को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य। पहले आप जानो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बोल दे कोई तो क्या होता है, 99 होता है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर कोई बोल दे तो 10 होता है मेरे भाई, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर कोई बोल दे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दे तो 999 होता है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दे तो क्या होता है, 100 होता है। अब ये बात को समझो, कभी कभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक जब पढ़ाता रहूंगा
तो थोड़ा मैथ के बारे में बेस बताता रहूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी उम्र पढ़ते रहते हैं कोई सब्जेक्ट को और उस सब्जेक्ट में कुछ बारीकियां मुझे मालूम नहीं होती, जिस वजह से कभी कभी जो ऐसा होता है हमें शर्मिंदा होना पड़ता है किसी के सामने। तो मैं चाहता हूं कि वो सब सारी चीज आपसे दूर कर दूं। तो याद रहे कि अंक को इंग्लिश में कहते हैं क्या मेरे भाई? डिजिट कहते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। और डिजिट जो क्या होता है, 0 से 9 तक क्या होता है? डिजिट होता है। 0 से 9 तक क्या होता है? डिजिट। ये बात पकड़ लो आप। 0 से, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ से इंटरेस्ट होंगे या 10th क्लास में पढ़ते होंगे, उन्हें इनका मालूमात भी नहीं होगा मेरे उम्र से, ठीक है। कहां तक देखा जा रहा है आपको, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से बेस को मालूम करते हैं। तो अंक को इंग्लिश में हमने क्या कहा? डिजिट कहा। डिजिट की संख्या कहां तक 0 से 9 तक होती है। एज एग्जांपल 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यानी डिजिट एंड हो गया। तो अभी हम देख लें कि ये अंकों की संख्या टोटल अगर बात किया जाए तो 10 होती है। कितना होती है? 10 होती है। अब काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बात समझा दिया मैंने, अच्छा लगा होगा आपको। अब यहाँ पर कोई अगर पूछ दे कि डिजिट का शुरुआती लेटर क्या होता है, तो 0 होता है। अंतिम क्या होता है? तो 9 होता है। तो इससे हमें जब ऐसे क्वेश्चन पर मैं आया तो सोचा ऐसा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करा दूं। अगर आप ना जान रहे हैं तो और जान लीजिए, अगर आप जान रहे हैं तो एक बार आपको और अच्छे से याद आ जाए। तो हम अभी क्या बता रहे थे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो 10 होता है भाई मेरे, और बड़ी संख्या बात करें तो 99 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अंक का मतलब ये होगा 1 2 अंक हो गया, 1 2 अंक हो गया, 1 2 3 अंक हो गया। सबसे छोटी संख्या तो 100, सबसे बड़ी संख्या 999। यही क्वेश्चन आपका कह रहा था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप अपने अच्छे ढंग से माइंड को कंट्रोल करते हुए यहां पर देखें क्या ये कहना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम जान रहे हैं कि 3 अंकों की जो है इस 100 और 999, यही बात कहना चाहता है ना। बात यहीं तक हो रहा है, एक शुरुआती पॉइंट 100 से अंतिम पॉइंट क्या तक 999 तक, जैसा अभी मैंने बेस बताया था, ठीक है। इतनी बात। अब ये क्वेश्चन ये बीच में एक पॉइंट लिया आया कि 7। अब यहाँ पर इससे कैसे डील करें, कैसे सॉल्यूशन करें, कैसे सजावट करें, कैसे स्टार्टिंग करें, कैसे एंड करें, ठीक है, ये सब कैसे जोड़ा जाए। तो 3 अंक जो 7 से विभाज्य हो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 जो है वो 7 से पूरी तरह से कटता नहीं है, विभाज्य नहीं होता। एज एग्जाम्पल कि जब हम 7 को 100 से ये इस तरह से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कभी भी ना कटेगा, ठीक है, जैसा कि मुझे मालूम है। अब हम नहीं कटेगा तो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बात 100 से और 999 तक में बताना है कि इतनी कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। तो 100 से आगे अगर आते हैं तो 102 लेते हैं, ठीक है, 102 लेते हैं। फिर भी 102 अगर लेंगे तो यहाँ पर अगर 7 से विभाज्य करेंगे तो कुछ पल के लिए आपको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे आप डरिए मत, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन को भी आसानी से बना लोगे। अब देखो 7 में 10 से भागा देंगे, एक बार में लगेगा, 3 बचा तो ये 32 का रूप ले लेगा। 7 चौके 28, 4 बच जाएगा, शेष बचना नहीं चाहिए। कटने का मतलब पूरा 0 शेष बचे, ये भी नहीं फॉलो होगा रूल। अब 103 लेते हैं, यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एक कम 7 हो गया। अब बचा 10 में से 7 गया, 3 बच गया, 33 हो गया। 33 7 में कभी भी ना कटेगा, ठीक है, ये भी रूल मेरा गलत हो गया। अब 104 लेते हैं, ये 7 से 7 एक कम 7 हो गया, बचा 34, ये भी जानते हैं पहाड़ा हम लोग 7 के टेबल में कभी भी 34 ना, ये भी रूल मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग लेते हैं 104 लेते हैं, 105 लेते हैं, 5 लेते हैं और ये 7 से, तो 7 एक कम 7, बचा 3 और 3 ये 35 का रूप ले लेगा तो 7 बचे 35। यानी अभी हम एक चीज को प्राप्त कर लिया कि 105 जो है 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी, जो 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अब सीरीज कैसे बनाएंगे, इसकी बात की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब एपी जो बात एपी का अगर हो रहा है तो एपी में हम लोग को सीरीज बनाना होता है, एपी में हम लोग को ए को मालूम करना होता है, एपी में हम लोग को डी को मालूम करता है, तब हम एपी के लास्ट रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो अब देखो, अब ने हमने निकाला कि 3 अंकों जो कटेगा संख्या वो 105 होगा, प्रथम अंक 100 क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अब यहां पर बात किससे कटने की हो रही है? 7 से हो रही है ना, तो यहां पर क्या करेंगे? बिना सोचे समझे सारे में 7 जोड़ते चले जाएंगे और सीरीज बन जाएगा, यानी सीरीज का क्रम आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब इस 7 जोड़ेंगे तो 112, 7 जोड़ेंगे 119, डॉट 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 कहां तक बात था? 100 से लेकर 999 तक, क्योंकि 100 जो है सबसे छोटी संख्या 3 अंक की, 999 सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पर 999 को नहीं लिख देंगे, 999 को नहीं इसलिए लिख देंगे कि आप जिस तरह से 100 को फॉलो किया था काट छाट के कि 100 तो नहीं कटा 7 से, फिर प्रोसेस में
आगे गए थे, फिर वो भी ना कटा, फिर आगे गए थे। इस तरह से हर डिजिट को बढ़ाते थे, जब जहां पर कट गया वहां से उसका शुरुआती सीरीज बन जाता है। तो 999 तो 7 से नहीं कटेगा कभी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरे भाई 7 से, देखो मैं चाहता यूं हूं कि आपको पूरी तरह से महान बना दूं, पूरी बेस दे दूं। अब देखो कैसे सॉल्यूशन होता है। 7 को इस तरह से, लास्ट वाला पॉइंट 999, 7 को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बार में कटा। यहाँ पर क्या लिखा, 7 लिखा, 2 बच गया, ये 29 हुआ, 7 चौके क्या हो गया, 28 हो गया। इस तरह से 9 में 60 गया, 1 आया, ये कितना हो गया, 19 हो गया। अब 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया, 14। 9 में से 5 गया, कितना आ गया, 9 में से 4 गया तो 5 बच जाएगा। शेष कितना आया, ये कितना प्राप्ति हुआ, शेष, ये क्या प्राप्ति हुआ, शेष कितना आया, 5 आया। शेष मेरे पास क्या बचता है, शेष बराबर क्या आया, 5 आया। अब यहां पर पॉइंट वाली ध्यान दो, दम मत समझ मेरा भाई कि भारी है। हम थोड़ा सा वर्डों को ज्यादा जोड़ने का मेरा पर्पस ये है कि आपको अच्छे ढंग से समझा दूं। मेरा वर्डों को ज्यादा जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन भारी बना दूं, नहीं, इसलिए मैं बारी बारी से थोड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलना चाहता हूं कि शेष कितना बचा, 5 बचा। आप कंपेयर किससे, कहां तक आपका लास्ट नंबर है, 999। तो आप यहां पर कोई भी टेबल जब कटेगा, तब जब 5 को हटा देंगे, इतना में हम जान रहे हैं कि जब 999 में 5 का शेष जो हटा देंगे तो पक्का है कि जो बचेगा उसके बाद 999, उसके बाद जो बचेगा वो कट जाएगा 7 से। तो 999 में जब 5 घटाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो ये हो जाएगा 994। ये क्या हो जाएगा, 994। अब 994 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौके 28 हो गया, इस तरह से, और 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। पता ही चला कि पूरी तरह से 994 तहस नहस हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, कट गया। बात समझ में आया कैसे प्रोसेस गए, कोई भी हदियाने का बात नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी, मुझे मालूम नहीं था 3 अंकों की क्या होता है। तो हम बेसिक बताया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है भाई 10 होती है, बड़ी संख्या 99 होती है। 3 अंक की बात कर रहा है तो सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। बात यहाँ पर पॉइंट जोड़ दिया कि 7 से विभाज्य की, तो हम देख रहे हैं कि 100 कभी भी 7 से विभाज्य ना होगा। तो यहाँ पर क्या किया कि 100 से आगे की ओर जाते हैं, तो हमने पद क्या लिया, कभी 101 लेके चेक किया, कभी 102 लेके चेक किया, कभी 103 लेके चेक किया, कभी 104 लेके चेक किया और कभी 105 लेके जो चेक किया, और 7 से जब डिवाइड किया तो पूरी तरह से देखा कट गया। यानी हम इससे जैसे ही कटा तो हम क्या बना लिया कि सीरीज का प्रथम पद को मान लिया 105। अब यहाँ पर क्या आगे की ओर प्रोसेस करें, फिर आगे काटे, नहीं, आगे काटना उठना नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है विभाजित वाला, अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, तो जिस अंक से विभाजित किया जाता है उस अंक से सब में जोड़ते चले जाओ, वो एक सीरीज का निर्माण कर जाएगा। अब बात रहा कि लास्ट में क्या वो स्टेप ले, लास्ट में उसका सीरीज को क्या लिखे। तो लास्ट में लिखने के लिए हमने क्या किया कि आपका कहता है क्वेश्चन 999 तक ही बात बोलता है, हमने क्या किया मेरे भाई, 7 में 999 को इस तरह के हम लोग डिवाइड का रूल फॉलो किया। यहां से फॉलो करके देखते हैं तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा, 5 बचा। हम चाहते हैं तो यहां पर भी 100 की तरह 999 को डिवाइड करके चेक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जब मेरे पास एक नया ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, एक अपना बेस अच्छा है, तो वहां पर हमने बेस देना अच्छा समझा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या समझा, शेष बचा 5। 5 को जब इस पूरे 999 में हम घटा देंगे तो ऑलरेडी जो संख्या बचेगा या जो डिजिट बचेगा तो वो पूरी तरह से क्या होगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो रूप ले लेगा 994 का, ये क्या रूप ले लेगा, 994। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, जिस क्लास में मैं 10th में जब मैथ पढ़ता था तो मुझे इस सब क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आता था। बाखूबी मैं बता रहा हूं, एकदम दिल से बोल रहा हूं, कहीं पर किसी तरह का कोई मिलावट वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। तो इसलिए मेरे ऐसा क्वेश्चन जब मिलता था मुझे समझ भी नहीं आता था कि कहां से स्टार्ट करूं। आज ऊपर वाले का करम है, आप लोग की दुआ है, आप लोग का आशीर्वाद है कि उसके सहायता से मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया, पूरा प्रैक्टिस पागल की तरह करना शुरू किया, तो आज इतना अच्छे ढंग से एनालिसिस कर देता हूं जो मुझे अपने भी बिलीव नहीं होता कि मैं इतने अच्छे ढंग से जो है आपके सामने ऐसे ऐसे पैटर्न को तोड़ कर रखता हूं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका लास्ट टर्म कितना हो गया, 994 हो गया। अब देखो, अब ये मैथ का एक सीरीज रूप ले लिया, जब सीरीज बन गया ए और डी का वैल्यू जब मालूम हुआ तो कितनों भी चीज रहे हम आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब सीरीज लास्ट कितना तक आया, 994 तक आया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे हल तो ऊपर में लिख देंगे हम, ठीक है, हल यहां लिख दिया, इतनी बात समझ में आ गया। अब बात किस में हो रहा है, एपी में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एपी में।
एपी में लिख देंगे। प्रथम पद को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये बात तो मालूम है आपको, तो 105 हो गया। डी बराबर हम लोग क्या करते हैं, तो सेकंड टर्म में से घटा 112 माइनस 105, यहाँ पर से जो घटाएंगे तो 7 हो गया, या हम लोग डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, कितनी ऐसी संख्या, फिर थोड़ा सा जागेंगे यहाँ पर, ठीक है। कितनी ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित होगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो खोज रहा क्वेश्चन को, जो आंसर तक पहुंचना है, वह मुझे n का वैल्यू ज्ञात करना है, कि इसका n बताना है कि इसमें n होगा क्या, ठीक है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कितनी ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से इतना लास्ट स्टेप में जो 994 जो आया वो पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो लास्ट स्टेप किसी भी एपी का अगर सीरीज दिया हुआ डॉट डॉट इस तरह करे, तो वहां पर लास्ट ये जो क्या बताता है, वो पद बताता है। लास्ट पद का मतलब हुआ कि वो टीएन बता रहा, लास्ट पद का मतलब क्या हुआ, टीएन बता। यही बात भी आप पकड़ेंगे कि डायरेक्ट टीएन ना ले, आप समझोगे, प्रोसेस जानोगे कि प्रथम पद को 105 निकाला, सार्वंतर को हमने 7 निकाला, और डॉट डॉट 994, तो 994 ये क्या कह रहा है कि हम जो है सीरीज के अंतिम पार्ट है, मेरे से आगे कोई नहीं है, ठीक है, मैं लास्ट हूं, तो लास्ट इंडिकेट करता है एनवा पद। तो हम लिख सकते हैं कि टीएन बराबर जो लिख सकते हैं 994 लिख सकते हैं। टीएन बराबर क्या लिख सकते हैं, 994। अब टीएन का वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 लिख देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब ए का वैल्यू पुट कर देंगे, 105 पुट कर दिया, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 7 है, यहाँ पर पुट कर देंगे, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 994। अब यहाँ पर या का साइन दे देंगे, 105 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 7n हो गया, ये माइनस 7 हो गया, इतना बराबर 994 हो गया। अब देखें कटे तो यहाँ पर घटाएंगे, 105 में से जब 7 को घटाएंगे हम तो 98 बचेगा, ठीक है, अब प्लस 7n हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 994 हो गया। तो 7n को एक तरफ रखेंगे, विदाउट n वाले वैल्यू के एक तरफ, विदाउट n को उस साइड लेंगे। अब यहाँ पर हो गया 994 माइनस हो गया 98, ठीक है। अब इस तरह से जब घटाएंगे 14 में से 8 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये बच गया 8, 18 में से 9 गया, कितना बचा, 9 बचा, ये बच गया 8 बच गया, तो n का वैल्यू हो गया 896/7। अब कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। 7 में एक बार में ये हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 8 56 हो गया, यानी n का भाई मेरे वैल्यू जो आया 128 आया। n का मान कितना आया, 128, यानी यह क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस एपी में कितनी 128 ऐसी पद होगी, संख्या होगी जो पूरी तरह से 7 से विभाज्य होगी। जिस तरह से पहला पद 105 है, दूसरा, तीसरा, इस स्टेप बाय स्टेप जो देखा है, उसी तरह से 128वां स्टेप तक जाएगा और वहां पर क्या होगा, वो 7 से विभाज्य होगी। यही क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन को मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आप अपने बुक में अच्छे ढंग से इसका प्रैक्टिस कर लें, और भी बेस आपको दे रखा है बुक में, वो जो मैंने दिया है उस बेस की सहायता से आप अपने चैप्टर को, एपी पार्ट को खोल के जितना भी प्रॉब्लम है आप उसे अच्छे ढंग से रूबरू हो जाएं उससे। जो मैं बेस दिया उस बेस पर आप प्रैक्टिस कर लें। बिना प्रैक्टिस का कोई भी मसला हल नहीं होगा। मैथ का मतलब ये है कि प्रैक्टिस ही करना। मैथ मांगता है कुछ टाइम मांगता है, मैथ कुछ दिमाग मांगता है, मैथ जो है अरेंजमेंट मांगता है, मैथ जो है आंसर तक पहुंचने के लिए एक सही सोच मांगता है, मैथ जो है आंसर तक वहां पर जाने के लिए एक मिलावट मांगता है। जिस तरह से हर चीज को बनाने के लिए 2-3 एटम को लेना पड़ता है और लेने के बाद उसमें एक नया चीज का निर्माण होता है, जस्ट इमेजिंग मैथ भी वही कहता है कि वहां तक आंसर तक पहुंचने के लिए उस चैप्टर के जो पॉइंट हैं, जो बेस हैं, उसको वहां पर मिला के हम आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है, आज तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सका, कुछ ही क्वेश्चन पढ़ा सका, 3-4 क्वेश्चन बता सका, और मेरा क्लास भी अगर हम ज्यादा की ओर बताते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगे। और मुझे याद है कि जब क्लास ऑनलाइन में ज्यादा होता है तो वहां पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिनट देख के, घंटा देख के उसे देखना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने ढंग से ही जिए, मैं आप पर किसी तरह का कोई बोझ या हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं क्लास को सोचता हूं कि थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ते चलो। जब आप में इंटरेस्ट जागेगा तो खुद मैं आगे की ओर बढ़ते चला जाऊंगा, जो आपको पता भी ना चलेगा, आपके पूरे बुक को मैं अच्छे ढंग से डील कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी भी क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, और कल उम्मीद है
मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल एपी का जो भी पद है, एनवा पद से जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं अच्छे ढंग से डील कर दूंगा और कल इसका अंतिम दिन रखूंगा। कल इसका पूरी तरह से एकदम समझो कि समाप्ति रखूंगा। और कल समाप्ति का मतलब यह हुआ कि आपको अगर मेरे ऑनलाइन क्लास में आपने वीडियोस देखा होगा एपी चैप्टर को, तो वो हमेशा के लिए समाप्ति का माइंड मान लें, ना कि ये 10th क्लास तक ही सीमित हो कि हम 10th क्लास पढ़ें उसके बाद सिर्फ उसी वही के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप जब तक इस धरती पर हैं तब तक एपी में आपको कोई हरा ना सके, ऐसा मेरा माइंड, ऐसा मेरा व्यू, ऐसा मेरा प्लान होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर किसी तरह का कोई डॉट्स ना रहे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे और मैं आपके विश्वास से, आपकी जोश और जज्बात से और आपकी जो है मोहब्बत से, प्यार से मैं आपके साथ पूरी अच्छे ढंग से, ईमानदारी से, विश्वास से हर क्लास को आपके अटेंड करूंगा और हर क्लास में कुछ एक नया नया कंटेंट जितना मुझसे हो सकेगा, एक अच्छी बातों को बताना, मैथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताना, वो मैं जरूर बताऊंगा। और इसके लिए मैं आज का क्लास इतना ही तक रखता हूं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज का क्लास के लिए बाय।